वेलकम टू दिस यूनिक प्रोग्राम सौर विज्ञान। इसको शिव सर्वोदय कहते हैं। ये शिव जी ने इसको आ, मैंने हम लोगों को बताया कि उन्होंने बताया कि सौर विज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। अब सौर विज्ञान के बारे में डिटेल बताऊंगा। ये कुछ नहीं, हमारी जो नाड़ियां होती है ना, जो ईदा नाड़ी पिंगला नाड़ी या सांस होती है, जो सांस उसको सौर कहा जाता है। ये तो चाहे मेन है, हम क्या जानते हैं, हमारी बाई नाक जानते हैं, दाई नाक जानते हैं। और जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया किया है उनको थोड़ा बहुत सुषुम्ना नाड़ी ऐसा सुनने आया होगा। तो ये उसका नॉलेज है। अब नॉलेज इससे कि ठीक है, उसका नॉलेज है तो, और हमको तो प्राणायाम में भी इसका नॉलेज मिलता है। कोई कहेगा इतना पिंगला तो हम प्राणायाम करते हैं उससे हो जाता है। फिर कहते हैं कि कोई सुदर्शन क्रिया करता है उसका नहीं। ठीक है, वो तो एकदम ठीक है। आप ये जो योगा में, अष्टांग योगा में, आपका जो प्राणायाम में, ध्यान में, हाँ आपके सुदर्शन क्रिया में, ये- उसमें सब स्वर की बात है, सांसों की बात है। उसमें हम ये जानते हैं कि सांसों की 3 स्पीड होती है, जहां तक सुदर्शन क्रिया की बात करें। और हमको ये कहा जाता है कि सांस जो है ये मन को जोड़ता है। मन से मन को हम काबू में नहीं कर सकते। और सांस से मन को काबू में करने के लिए सुदर्शन क्रिया या प्राणायाम का सहारा लेते हैं। अभी सांस से अगर मन को जोड़ रहे हैं तो ये भी बताया जाता है कि इसके 3 लय होते हैं। जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो तो आपको ये बताया जाता है कि आप लंबी सांस लो। लंबी सांस कुछ समय तक लो, फिर मध्यम सांस कुछ समय तक लो, फिर फास्ट सांस कुछ समय तक। उसका फिर महत्व बताते हैं कि अ, एक व्यक्ति जब गुस्से में होता है या बहुत तेज चलता है, दौड़ता है, कोई उत्तेजित काम करता है तो उसकी सांस तेज चलती है, छोटे छोटी सांसें चलती है। जब कोई व्यक्ति साधारण अपना काम कर रहा है, जो भी एक एक्टिविटी है, तो उस समय मध्यम सांस चलती है। उसकी सांस का जो गति है ये उसकी मध्यम होती है। और जब वो शांत होता है, खुश होता है, कि जब उसी को अच्छी न्यूज मिल गई खुश हो गया, या कोई गार्डन में गया खुश हो गया, समुद्र के पास गया खुश हो गया, कोई अच्छे वादियों में गया खुश हो गया, कोई अच्छे व्यक्ति को मिला उससे खुश हो गया, कोई चीज सुनी उससे खुश हो गया, तो उस समय सांस जो है थोड़ी लंबी चलती है। ये मनुष्यों में ही दिया है 3 प्रकार की सांस का। ये जानवरों में नहीं है। ये जानवरों में जो है वो सिर्फ एक ही सांस है। मनुष्यों में इंटेलिजेंस को यूज करना, बुद्धि को यूज करने के लिए इन तीनों सांसों का बहुत अपना अपना रोल है। हम जो बात करेंगे सांस की, इन्हीं सांसों की बात करेंगे कि बाई नाक से सांस लेते हैं उसका क्या महत्व है, दाहिनी नाक से सांस लेते हैं उसका क्या महत्व है, और जो सांस हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जहाँ की हमारी दोनों नाक से सांस चल रही है, उसका क्या महत्व है। इसके साथ में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको 10 नाड़ियाँ, नीदा पिंगला और सुषमा छोड़ के बाकी 7 नाड़ियाँ हैं, उसको बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसको हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको जानना है ये जो स्वर है, दाहिना स्वर और बायां स्वर, इसको जानना है, इसके नाम जानना है। अब नाम से भी कुछ लेना देना नहीं हमारा, हमने जान लिए कि इसका ये नाम है बस। हमको उसका स्वभाव जानना है, श्वास का। जिसकी चीज का हम स्वभाव जानेंगे, हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। ये स्वर विज्ञान में कहते हैं। कंट्रोल क्यों करना है, तो उसका कारण ही ये दोनों स्वर हैं। हमारा पूरा जीवन जो है वो सांस लेने में और सांस छोड़ने में जाता है।
और ये जो दो नाड़ियां हैं, जो 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 दो नॉस्ट्रिल है हमारे, बाई नॉस्ट्रिल और दाहिनी नॉस्ट्रिल, इनका बहुत संबंध है उसमें। हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे अंदर जो प्रक्रिया हो रही है पूरे शरीर में, जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारे इम्यूनिटी प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारे सर्कुलेटरी प्रोसेस हो रहे हैं, हमारे सिस्टम जो चल रहा है, अंदर का वो जो फैक्ट्री चल रही है, इसका सबके जो चालक है ये तो सौर है। हाँ, ठीक है। जब तक कि इनकी ऑक्सीजन सही मात्रा में वहां जाएगी नहीं, इस स्वरों की, तब तक के हम लोग का कोई भी काम नहीं। वो अंदर की तंत्र या फैक्ट्री अच्छी चलती है, तो बाहर से हम लोगों का मन जो है, या हमारी इंटेलिजेंस है, या जो भी कुछ हम करते हैं, वहां से हमको सक्सेस मिलता है। और अगर हमारे जीवन में जैसे बीमारियां होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, लंबी बीमारी होती है, ये सबका कारण भी ये है। और ऐसा भी होता है कि मोटा हो गया बहुत, जॉइंट पेन हो गया किसी को, आजकल अस्थमा हो गया, ये क्यों हो रहा है मुझे? उसका कारण ये है स्वर विज्ञान, उस बायां स्वर और दाहिना स्वर। तो चलो देखते हैं। जब मैंने, देखिए मैंने मना किया ना आपको, देखो यार, तो अभी मैंने तो ये आपको एक रूपरेखा दे दी। मैंने आपको एक ऐसा बताया कि स्वर विज्ञान होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं इसकी एक एक टर्मिनोलॉजी से, और एक एक इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं इसको धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ बातें हमको यहाँ 2 दिन में समझ के लेना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ऐसा। तो अभी क्या करना, अभी आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिखाओ। अगर सुंदर नहीं भी है तो दिखाओ, क्या, ताकि आप मुझे जो मैं कह रहा हूँ वो कर सको। और ये आपको क्या करना है अभी, अभी के अभी, ये थोड़ा सा अपना हाथ ऐसा झटक लेना, जल्दी से, अच्छे से झटक लेना। ठीक है। अभी मैं बहुत का प्राणायाम वारायम कराने वाला नहीं है, खाली आपको उससे अवगत कराने के लिए कुछ कर रहा है। ठीक है? चलो छोड़ दो, छोड़ दो, थोड़ी देर समय छोड़ो। अब क्या करना आपको, अपनी अंगूठे से हल्के से, ये दाहिनी नाक को थोड़ा दबाना है, और देखना है कि बाई नाक से फ्रीली सांस आ रही कि नहीं। सांस लंबी लेना और छोड़ना, देखना फ्रीली आ रही, का रुक रुक के आ रही है तो भी पहचानना, और फ्रीली आ रही तो भी पहचानना, नहीं आ रही तो भी पहचानना, और छोड़ना। अब क्या करना है, बाएं नाक को, नासिका को बंद करना, बाएं को, और दाहिने को चलाना था। अब ये ठीक है। अब क्या करना है, अपनी उंगली को ना, अपने दोनों नासिका से थोड़ा, जैसे ये जो अपना लिप्स है, वहां रखना है उंगली को, और अपनी नासिका से सांस छोड़ना है दोनों से। और देखना है कि अभी सर को घुमाना हुआ नहीं, सीधा। देखना है कि आपकी बाई नासिका चल रही है, या दाहिनी का दाहिनी नासिका से सांस ज्यादा आ रही है। सांस अंदर लेना, छोड़ना। अब मुझे बताना आप, थम्स अप करके, आप में से कितने लोगों की लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है? आप थम्स अप बताओ, लेफ्ट वाले। अच्छा, कितने लोगों की राइट चल रही है? आप लेफ्ट वाले भी आपने हाथ उठाया, राइट भी वाले भी उठाया, तो दोनों चल रही है। चलो अच्छा है। लेफ्ट खाली राइट वाला पूछा मैंने, खाली राइट पूछा, खाली लेफ्ट पूछा, खाली राइट वाला। और दोनों किसकी चल रही है? दोनों हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाना फिर। ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया,
अब अपने स्वर को पहचानने के लिए आपको ये हर वक्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरी अभी जो सांस है वो कहाँ चल रही है? क्या बाई वाली फ्री फ्री है या दाहिनी वाली फ्री है? कभी कभी सर्दी में दोनों ही बंद रहती, फिर भी एक तो चलती है, तो कौन सी चल रही है वो देखो। या आप उंगली रख के देखो कि कौन सी चल रही है या दोनों भी चल रही है। ये इसका मतलब बता देता। तो जो दाहिनी नासिका से जब सांस चलती है उसको पिंगला नासी कहते हैं। बाई नासिका से जब सांस चलती है उसको ईदा नाड़ी कहते हैं। हम इसको नाड़ी बुलाएंगे या स्वर बोलेंगे। मैं अब इसके बाद में स्वर बोला करूँ। जब हमारा बायां स्वर चलता है, बायां बायां स्वर चलता है, वो पिंगला नाड़ी हो गई। सॉरी, ईदा नाड़ी हो गई। और सॉरी, पिंगला है सॉरी। और दाहिना दाहिना स्वर चल रहा है तो वो ईदा नाड़ी हो गई, पिंगला नाड़ी हो गई। बाया वाला ईदा और दाहिना वाला पिंगला। बाया वाला ईदा और दाहिना वाला पिंगला। बायां स्वर ईदा और दाहिना स्वर पिंगला। ऐसा याद रखना है। इसको याद इसको याद नहीं रखना तो क्या करना? बायां जो स्वर है वो चंद्र नाड़ी है। बायां स्वर चंद्र नाड़ी है। और दाहिना स्वर जो है वो सूर्य नाड़ी है। अब इससे क्या मिलेगा जान के? नेचुरली चंद्र नाड़ी जो होता है होगी वो ठंडी होगी, और सूर्य नाड़ी होगी वो गर्म होगी। गर्म को हम ऊर्जा बोलेंगे। सूर्य नाड़ी में ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। चंद्र नाड़ी में एनर्जी कम होगी, शांतता रहेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरी अगर चंद्र नाड़ी चल रही तो मेरा सब ठीक है, मेरी अभी सूर्य नाड़ी चल रही तो सब ठीक है। बट इसका एक मेजर रूल है, कॉमन रूल है, कि दिन में ये बदलता है। 12 बार ये नाड़ियां अपने आप बदलते रहती है, अपना मूड भी वैसे बनता है। लेकिन साधारण रूल क्या है? जब हम जागे रहते हैं तो चंद्र नाड़ी चले तो अच्छा है, एक्सेप्ट जब जागरूक रहते हैं चंद्र नाड़ी चले तो अच्छा है, एक्सेप्ट कब नहीं? जब हम खाते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, जब मेहनत का काम होता है, जब चलते हैं, कहीं जाना है, किसी से बात करना है, आर्गुमेंट करना है, ये सब में सूर्य नाड़ी चलती है, चलना चाहिए। खाना खाने से थोड़ा, इसके बाद फिर से बताऊं। खाना खाने समय सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। सभी एक्टिविटी के समय सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। तो सूर्य नाड़ी क्या हो गया? ये पिंगला नाड़ी हो गई। अब इदा नाड़ी जो है, चंद्र नाड़ी, ये कब चलना चाहिए? ये इदा नाड़ी कब चलना चाहिए? दिन में चलना चाहिए, साधारण से। जब आप किसी से कोई डिस्कशन कर रहे हो तो चंद्र नाड़ी चढ़े तो अच्छा है। कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, चंद्र नाड़ी चढ़े तो अच्छा है। यात्रा में जा रहे हो तो चंद्र, इसका भी डिटेल दूंगा फिर से। चंद्र नाड़ी चले तो अच्छा है। किसी से किसी को समझा रहे हो, चंद्र नाड़ी चले तो अच्छा है। आप कोई चीज सुन रहे हो, चंद्र नाड़ी चले तो अच्छा है, चलना चाहिए। रात को जब खाना खाते हैं तो सूर्य नाड़ी तो जरूर चलना चाहिए। जब रात को खाना खा के सोते हैं, जब खाना खा के सोते हैं, हमारा शरीर जो है, इस हमको क्यों कहा जाता है कि जल्दी सो जाना चाहिए? ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका कारण क्या है? रात को करीब 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, 10 या 10:30 11 सवेरे 4 बजे तक हमारा पूरी शरीर की जो फैक्ट्री है
ये हर प्रकार का काम करती है। क्या क्या काम करती है ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट करने का काम करती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को संचारण करने का काम करती है। ये हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करती है। ये हमारे रक्त के प्रवाह को संचालित करती है, हार्मोन्स को संचालित करती है, सभी। इसीलिए जो लोग रात को 10 बजे से 4 बजे के बीच में उठे रहते हैं, उन लोगों का जो मेंटल बैलेंस है और फिजिकल बैलेंस है, दोनों भी नहीं रहता। बात उसकी नहीं हो रही, बात स्वर ज्ञान की हो रही है। बायां स्वर और दाहिना स्वर। दाहिना स्वर चलना चाहिए रात में। अब ये कैसे चले, कैसे चले हम बताएं, उसको बात करें। अब उसका सिंपल रूल ऐसा है, सिंपल रूल ऐसा है, अगर आप बाईं तरफ सोते हो तो दाहिनी नाक चलती है, यानी ईदा नाड़ी चलती है, सॉरी पिंगला नाड़ी चलती है। जब आप दाहिनी तरफ सोते हो तो ईदा नाड़ी चलती है, यानी चंद्र नाड़ी चलती है। आई रिपीट, जब मैं जब आई एम स्लीपिंग स्लीपिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, my right nostril is active. The right swar is active. Right swar is Pingala swar. When I am sleeping towards the right side, my left nostril is active. Left nostril is Ida Nadi. So when do I do this? जब भी मैं कोई साधना करता हूं, जब भी मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, तो मुझे जो बोला जाता है कि थोड़ी देर के लिए आप आराम शवासन करो, फिर आप दाहिनी तरफ पलट के सो जाओ। क्यों? क्योंकि बाई नाड़ी चलना चाहिए मेरी, पिंगला नाड़ी चलना चाहिए, ईदा नाड़ी चलना चाहिए। बाई नाड़ी मेरी चलेगी तो मेरा शरीर ठंडा होगा, क्योंकि मैं इसके पहले ऊर्जा को प्रभावित कर रहा था, ऊर्जा का काम कर रहा था, जो साधना कर रहा था, तेज चल रहा था, भाग रहा था, गुस्सा हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था। इसके बाद में जब अगर मैं दाहिनी तरफ सो जाता हूं, तो मेरे शरीर को बैलेंस करने के लिए मेरी बाई नाक चलती है। जब बाई नाक चलती का मतलब क्या है, मेरा बायां स्वर चलता है। व्हेन आई एम डूइंग हैवी एक्टिविटी, व्हेन आई हैव ईटन आल्सो, व्हेन आई हैव डन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी आई हैव यूज्ड पिंगला नाड़ी। And whenever I am doing any activity, after that, if I sleep towards right side, I am using Ida Nadi. I will in short remember like that, that my left nostril is Chandra Nadi, Chandra Swar. My right nostril is Surya Swar. This is the easiest way that I remember. And when do I use them? Whenever I am doing any activity, any activity, after that I need to relax towards the right side, so that my left nostril, right, will balance my swara, will balance my, right, body's imbalance of swara or sans. But when I am sleeping in the night after my dinner, my right nostril should work. Why? Because throughout the night, from 10 to morning 4, exactly from 11 to 4, my whole system in my body, with the immunity system, the circulatory system, the your digestive system, everything is active. Oh, they are all working. At that time, I need right nostril to work, the Surya Nadi. Right? If this happens, I am having a healthy life. So these are two major uh,
रीजन और टीजर टू मेजर एक्टिविटी ऑफ दी स्वर, लेफ्ट स्वर एंड राइट स्वर। अभी तक मैंने क्या जाना, मैं सोलह धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ। एक बार आप इसको पहचान लोगे ना, आपको हर वक्त इसकी प्रैक्टिस करना है, उसी के हिसाब से चलना है और सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल कहाँ कहाँ होना है? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल वापिस आ सकते हैं। अगर आप मोटे हैं, वॉइस इज ब्रेकिंग, अपराजिता जी, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है? वॉइस तो बाकी लोगों की कोई ब्रेक हो रही है क्या? नहीं ना। आपका कोई नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है। तो वाई, मुझे क्या फायदा है इसमें कि अगर मैंने मेरे नाड़ी के बारे में जाना, तो हाँ, मैं मेरे स्वास्थ्य को ठीक कर सकता हूँ। अगर मेरा फैट बढ़ गया है तो इंडाइजेशन की वजह से है। ये ये मेरा नाड़ी अगर मैंने ठीक से कंट्रोल किया तो मेरा फैट कंट्रोल होगा। मेरे शरीर में व्याधियां हैं, रोमाटिज्म है, जॉइंट दर्द है, ये किसके कारण है? ये इस कहीं से कहीं तो कहीं चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव है मेरी, तो मैं सूर्य नाड़ी की तरफ ध्यान देता हूँ। ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं बताऊँ। खाली इतना ही नहीं, मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, जॉब नहीं मिलती है, मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। मैं कोई चीज खरीद के लाता हूँ, मेरे लिए फायदा नहीं देती है। मैं एक कार खरीद के लाया, खाली एक्सीडेंट ही होता है। मैं फिर उसमें न्यूमरोलॉजी देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, कलर देख रहा हूँ, लेकिन बात कहीं वो नहीं थी। जब मैं खरीदने के लिए गया था, उस समय जो स्वर चलना चाहिए वो स्वर नहीं था। मुझे इंडिकेशन मिली थी कि ये समय नहीं है तुम्हारे लिए ठीक, या तो घर खरीदने का, या गाड़ी खरीदने का, या कोई भी चीज खरीदने का। वहां अभी ये फायदा देगा स्वर विज्ञान आपको। इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्यों ऐसा बताया मैंने कि वंस आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट आई हैव टू डू, देन आई विल बी मोर अटेंटिव। अभी मैं आगे इसलिए जो बताने वाला हूँ, आप बहुत अटेंटिव होकर सुनना इसको। मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी तक जो मैंने बात की है।